सभी भूविज्ञान के छात्रों का इस खास चर्चा में स्वागत है। आज का हमारा विषय प्लेट टेक्टोनिक्स के सबसे शानदार और अहम हिस्से पर है, महासागरीय नितल प्रसरण, जिसे हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी कहते हैं। एकदम टू द पॉइंट रहते हुए हम आज उन तंत्रों और भौतिक साक्ष्यों को डिकोड करेंगे जो हमारी पृथ्वी के बदलते भूगोल को तय करते हैं। प्लेट विवर्तनिकी के बेसिक्स को समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल कोर है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए सीधे टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, तो आज के हमारे मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे खोज और प्रसरण तंत्र की, फिर 5 भौतिक साक्ष्यों की व्याख्या, उसके बाद महासागर प्रसरण गति की तुलना, फिर निरंतर आकार का विरोधाभास और अंत में इसके प्रभाव भूविज्ञान, खनिज और जीवन पर। तो चलिए शुरू करते हैं खंड 1 से, खोज और प्रसरण तंत्र। विज्ञान में कई बार सबसे बड़ी खोजें एकदम अचानक होती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब सैन्य पनडुब्बियों के लिए समुद्री तल की सोनार मैपिंग चल रही थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि पानी के नीचे विशाल पर्वत श्रृंखलाएं और खाइयां मिलेंगी। इसी डेटा ने सारा जमीनी काम किया। इसी के आधार पर 1962 में भूविज्ञानी हैरी हेस ने अपना क्रांतिकारी सिद्धांत दुनिया के सामने रखा, और फिर रॉबर्ट डिट्स ने इस पूरी प्रक्रिया को वो नाम दिया जिसे हम आज महासागरीय नितल प्रसरण या सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहते हैं। युद्ध की तकनीक ने अनजाने में ही सही भूविज्ञान की सबसे बड़ी पहेली को सुलझा दिया था। अब जरा उस 4 चरणीय मैकेनिज्म को समझते हैं जो इस पूरे सिस्टम को चलाता है। कहानी शुरू होती है पृथ्वी के गहरे मैंटल में उठने वाली संवहन धाराओं यानी कन्वेक्शन करंट से। जब ये खौलता हुआ मैग्मा ऊपर उठता है तो ये मध्य महासागरीय कटक यानी मिड ओशन रिज पर पपड़ी को फाड़कर बाहर आता है। जैसे ही ये लावा ठंडे पानी के संपर्क में आता है, तुरंत जमकर नया बेसाल्ट तल बनाता है। और फिर आता है सबसे अहम स्टेप, बाहर की ओर धकेलना। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे बेलन से आटा बेला जा रहा हो। जैसे आटा बीच से बाहर की ओर फैलता है, बिल्कुल वैसे ही नया समुद्री तल पुरानी चट्टानों को दोनों तरफ लगातार धकेलता रहता है। आगे बढ़ते हैं खंड 2 की तरफ, 5 भौतिक साक्ष्यों की व्याख्या। अब बात करते हैं सबसे बड़े और सबसे विजुअल सबूत की, चुंबकीय धारियां या मैग्नेटिक स्ट्राइपिंग। जब कटक से लावा निकलता है और ठंडा होता है, तो उसमें मौजूद लौह खनिज खुद को उस समय की पृथ्वी की चुंबकीय दिशा के अनुसार सेट कर लेते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव हर कुछ लाख सालों में पलट जाते हैं। इसका नतीजा क्या होता है? समुद्री तल पर इस पोलैरिटी रिवर्सल का एक एकदम सटीक जेब्रा जैसा काला और सफ़ेद पैटर्न बन जाता है। कटक के दोनों तरफ ये पैटर्न बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है। ये इस बात का अचूक प्रमाण है कि नया तल बिल्कुल सेंटर से बन रहा है और बाहर की तरफ खिसक रहा है। एकदम परफेक्ट सबूत। और बाकी के भौतिक साक्ष्य भी इस थ्योरी को शानदार तरीके से सही साबित करते हैं। पहला, पानी के नीचे मौजूद 70,000 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखलाएं, जैसे कि आइसलैंड। दूसरा और शायद सबसे मजबूत प्रमाण, चट्टानों की उम्र। कटक के बिल्कुल पास की चट्टानें एकदम नई हैं, यानी 0 साल पुरानी। लेकिन जैसे जैसे हम तटों की ओर जाते हैं, चट्टानें 20 करोड़ साल तक पुरानी हो जाती हैं। ये रॉक एज ग्रेडिंग सिस्टम सीधे तौर पर समुद्र तल के विस्तार की पुष्टि करता है। इसके अलावा इन कटकों के पास अत्यधिक गर्मी का होना और भूकंप तथा ज्वालामुखियों का भारी संकेंद्रण ये साफ बताता है कि पपड़ी यहीं से फट रही है और उबलता हुआ लावा ठीक नीचे मौजूद है। अब आते हैं खंड 3 पर, महासागर प्रसरण गति की तुलना। क्या हर जगह समुद्र तल एक ही गति से फैल रहा है? बिल्कुल नहीं। इस टेबल के डाटा पर नजर डालते हैं। मध्य अटलांटिक कटक काफी सुस्त है। ये सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से फैल रहा है। सच कहें तो ये लगभग उसी गति से बढ़ रहा है जिस गति से हमारे नाखून बढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर पूर्वी प्रशांत उभार दुनिया में सबसे तेज फैलाव वाली जगह है। यहाँ समुद्र तल 15 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की स्पीड से भाग रहा है। और अगर हम हिंद महासागर कटक की बात करें तो ये 4 से 6 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से फैल रहा है, जो इतिहास में भारत, अफ्रीका और अंटार्कटिका को अलग करने का मुख्य कारण था। चलिए अब एक दिलचस्प पहेली पर आते हैं। खंड 4, निरंतर आकार का विरोधाभास। तो अब एक बहुत ही तार्किक सवाल उठता है। अगर समुद्री तल हर साल 15 सेंटीमीटर तक लगातार फैल रहा है, तो हमारे पृथ्वी का आकार बड़ा क्यों नहीं हो रहा है? मतलब अगर अंदर से लगातार नया मटेरियल निकलकर नया फर्श बना रहा है, तो हमारे ग्रह को तो एक गुब्बारे की तरह फूल जाना चाहिए, है ना? ये सवाल वाकई ग्रह यांत्रिकी यानी प्लैनेटरी मैकेनिक्स के बारे में गहरी जिज्ञासा पैदा करता है। इस विरोधाभास का शानदार जवाब है प्रतिक्षेपण या सबडक्शन। असल में समुद्री तल का एक पूरा जीवन चक्र होता है।
कटक पर जो नया जन्म होता है उसका अंत महाद्वीपों के किनारों पर मौजूद गहरी समुद्री खाइयों में होता है। इन खाइयों में पुरानी और भारी समुद्री प्लेट वापस पृथ्वी के गर्म मैंटल में खिसक जाती है और पिघलकर नष्ट हो जाती है। ये एक परफेक्ट बैलेंस है, एक तरफ से निर्माण हो रहा है और दूसरी तरफ से विनाश। इसी वजह से हमारी पृथ्वी का आकार बिल्कुल स्थिर बना रहता है। अब जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है अटलांटिक और प्रशांत महासागरों की अलग अलग नियति। एक तरफ अटलांटिक महासागर लगातार बड़ा हो रहा है क्योंकि वहां गहरी खाइयां बहुत कम हैं, यानी वहां तल के नष्ट होने की तुलना में नया तर बनने की दर कहीं ज्यादा है। लेकिन प्रशांत महासागर ये इतना विशाल होने के बावजूद लगातार सिकोड़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अनगिनत गहरी खाइयों से घिरा है जहां सबडक्शन यानी विनाश की दर उसके फैलाव की दर से बहुत ज्यादा तेज है। और अब हमारा अंतिम हिस्सा, खंड 5, प्रभाव, भूविज्ञान, खनिज और जीवन। स्क्रीन पर दिख रही ये संख्या 20 कोई मामूली नंबर नहीं है। ये 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की उस प्रचंड गति को दर्शाती है जिससे हिंद महासागर कटक ने कभी भारतीय प्लेट को धकेला था। अफ्रीका से अलग होने के बाद भारत इसी अविश्वसनीय गति से एशिया की तरफ भागा था और इसी महान टकराव का नतीजा है कि आज हमारे सामने दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय मौजूद है। ये इस बात का सॉलिड प्रूफ है कि महासागरीय नितल प्रसरण में पूरे के पूरे महाद्वीपों को खिसकाने और विशाल पहाड़ खड़े करने की ताकत होती है। तो अहम बात यह है कि ये तंत्र सिर्फ चट्टानों को इधर-उधर नहीं करता, ये खनिजों और जीवन को भी आकार देता है। इन कटकों के पास मौजूद हाइड्रोथर्मल वेंट्स यानी गर्म पानी के झरनों में सोना, चांदी और तांबे जैसे कीमती धातु सल्फाइड भारी मात्रा में जमा होते हैं। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इन्हीं उबलते हुए वेंट्स के पास जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती, वहां बिल्कुल अलग तरह के प्राचीन बैक्टीरिया पनपते हैं। भूविज्ञानियों का मानना है कि शायद पृथ्वी पर जीवन की सबसे पहली शुरुआत यही गहरे समुद्र में हुई होगी। और हां, इसी प्रसरण की वजह से ही प्राचीन सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया टूटकर आज की दुनिया के नक्शे में बदला है। ये समुद्री तल एक ऐसी मशीन है जो लगातार नया निर्माण कर रही है और साथ ही खाइयों में पृथ्वी के इतिहास को निगल भी रही है। ये वाकई सोचने वाली बात है। यदि गहरी समुद्री खाइयां आज पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टानों को नष्ट कर रही हैं, तो प्रारंभिक जीवन और भूविज्ञान से जुड़े कौन से महत्वपूर्ण रहस्य इस समय हमेशा के लिए मेंटल में वापस खिसक रहे होंगे। हमारी पृथ्वी की सतह लगातार खुद को रिसाइकल कर रही है। ये रचनात्मक और विनाशकारी चक्र हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि पृथ्वी की गहराइयों में न जाने कितने ही अनकहे रहस्य हमेशा के लिए दफन हो रहे होंगे। प्लेट टेक्टोनिक्स की पूरी प्रक्रिया और इसके प्रभावों का ये ढांचा यकीनन भूविज्ञान की सबसे शानदार उपलब्धियों में से एक है।